Hello everyone, welcome to your YouTube channel Success Guidance. As you know, on this channel we will discuss important topics to write answers in B.Ed examination. I will discuss 2 to 3 questions daily. I hope you like my points which I give to write your answers. Subscribe my channel for more updates and important notes. Okay, let's start today's topic. Teaching stages and operation. टीचिंग की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच आर वन पर्सन हेल्प्स अदर अचीव नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड. ये कहाँ से लिया गया है? ये इंसाइक्लोपीडिया से लिया गया है. इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन की हेल्प करता है उसको नॉलेज अचीव करने में या स्किल्स अचीव करने में या कोई एप्टीट्यूड अचीव करने में. नॉलेज मतलब कोई ज्ञान दे रहा है, इसमें एक नॉलेजेबल पर्सन होगा, दूसरा नॉवी होगा, जानने वाला. ठीक है, तो वो क्या करेगा? जो नॉलेजेबल पर्सन है वो दूसरे पर्सन को नॉलेज देगा या कोई स्किल सिखाएगा. स्किल्स कुछ भी हो सकती हैं जो उसे आती हैं, जैसे खाना बनाना होता है या फिर कुछ ड्राइंग बनानी है, अदर थिंग्स हैं वो स्किल्स में आती हैं. एप्टीट्यूड है कुछ भी, मैथ, रीजनिंग, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नॉलेजेबल पर्सन को आती हैं और नौवीं को सीखनी है. तो इसमें क्या है, जो प्रोसेस है एक पर्सन का जब दूसरा पर्सन की हेल्प करता है क्या करने के लिए, उसको नॉलेज देने के लिए, स्किल्स देने के लिए या फिर एप्टीट्यूड उसमें डेवलप करने के लिए. तो टीचिंग क्या होती है? टीचिंग इज़ गोल डायरेक्टेड. गोल डायरेक्टेड होती है टीचिंग. ये किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था. ये थोड़ी सी डेफिनेशन है, 2-3 डेफिनेशन आंसर्स में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा. टीचिंग इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कंटिन्यूस ऑफ री एनफोर्समेंट. तो री एनफोर्समेंट वर्ड आ गया तो स्किनर साहब. तो स्किनर साहब ने क्या दिया था कि टीचिंग जो है वो अरेंजमेंट है कॉन्टिजेंसीज ऑफ री एनफोर्समेंट. जितना आप री एनफोर्समेंट देंगे उतना अच्छा आपका टीचिंग होता रहेगा. ठीक है, री एनफोर्समेंट का मतलब समझते हैं कि आप एक पॉजिटिव री एनफोर्समेंट होता है, एक नेगेटिव री एनफोर्समेंट होता है. जिसमें टीचिंग के बाद अगर आपने स्टूडेंट को डायग्नोज करा है कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट को देखा है, तो अगर उसका रिजल्ट अच्छा है तो आप उसे पॉजिटिव री एनफोर्समेंट देंगे. अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप नेगेटिव री एनफोर्समेंट देंगे, जिससे आपकी टीचिंग बेटर होती जाएगी. टीचिंग प्रोसेस इज डिज़ाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर. यही बात हमने स्टार्टिंग वाली डेफिनेशन में पढ़ी थी. सभी एक ही बात कहते हैं घुमा फिरा के. तो टीचिंग प्रोसेस क्या है कि डिज़ाइन और परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर. स्टूडेंट के बिहेवियर में कोई भी चेंज करना हो, ठीक है, उसके लिए जो डिज़ाइन और परफॉर्म्ड हमारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं. किसने दिया था? क्लार्क ने दिया था. ओके, अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ टीचिंग. तो नेचर क्या है टीचिंग का? तो टीचिंग का नेचर क्या है कि टीचिंग हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है. ठीक है, हमें मतलब स्टूडेंट्स को. और टीचिंग कीप्स एक्टिव. टीचिंग से एक्टिव रहते हैं. टीचिंग गाइड्स. टीचिंग इज़ आर्ट एंड साइंस. टीचिंग आर्ट भी है, टीचिंग साइंस भी है. जिसको पढ़ाना आता है वो आर्ट है और जो वो पढ़ाते हैं, जो उनके कंसेप्ट हैं, दैट इज़ साइंस. टीचिंग इज़ स्किलफुल एक्टिविटी. या श्योर, टीचिंग इज़ कैसी एक्टिविटी है? स्किलफुल एक्टिविटी है. टीचिंग कंप्राइज ऑफ सिम्बलिक एक्टिविटी एंड वर्बल बिहेवियर्स. मतलब टीचिंग में क्या क्या होता है? सिम्बल्स भी होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं और कुछ वर्बल बिहेवियर भी होते हैं. मतलब हम कुछ लोग कुछ बातें बोल के बताई जाती हैं, कुछ सिम्बल्स के थ्रू बताई जाती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू बताई जाती हैं. ठीक है, अभी है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग. ठीक है, गुड टीचिंग की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अभी वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही थी, ये गुड टीचिंग की हैं. ओके, इसमें क्या होता है? डिज़ायरेबल इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन. गुड टीचिंग किसे कहेंगे? अगर डिज़ायरेबल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वही दी जा रही है, तो वो कैसी टीचिंग है? गुड टीचिंग है. ऑल इंडिविजुअल इज सेल्फ मोटिवेटेड. अच्छा, गुड टीचिंग में क्या होता है कि सभी जो इंडिविजुअल हैं जिन्हें नॉलेज लेनी है वो खुद मोटिवेटेड होते हैं कि हाँ हमें हमें ये नॉलेज लेनी है. स्टूडेंट्स रिमेन एक्टिव. थर्ड पॉइंट भी यही कहता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं. मर्सीफुल एंड सिंपैथेटिक. मतलब गुड टीचिंग में ऐसा नहीं कि आप किसी भी बच्चे को पनिशमेंट कर दे रहे हैं कि अगर आप उसको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ भी नहीं. मर्सीफुल होना चाहिए और सिंपैथेटिक होना चाहिए. मतलब आपको उसको उसकी जगह रह के समझना चाहिए कि वो बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है. आप उसकी डायग्नोज करें और उसको प्यार से समझाएं. ठीक है, बेस्ड ऑन कोऑपरेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर. ये कोऑपरेशन पे डिपेंड करती है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितना अच्छा कोऑपरेशन है. ये गुड टीचिंग का ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. और इम्पोर्टेंट टीचिंग इज़ प्रोग्रेसिव. ऑलवेज इम्पोर्टेंट. गुड टीचिंग क्या होती है? गुड टीचिंग इज़ प्रोग्रेसिव. हमेशा प्रोग्रेस करती है गुड टीचिंग. ठीक है, क्योंकि गुड टीचिंग मतलब क्या है कि एक अच्छी शिक्षा कब होगी? जब हम जो हमारा मेन एम है हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो प्रोग्रेसिव तो होगा ही होगा ऑब्वियसली.
अब आता है फेसेस ऑफ टीचिंग। फेसेस ऑफ टीचिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू जैक्सन 3 स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है, 3 स्टेजेस हैं टीचिंग की, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। तो प्री एक्टिव से समझ सकते हैं आप, जब टीचिंग आपकी स्टार्ट नहीं हुई है उससे पहले वाली जो स्टेज है दैट इज़ प्री एक्टिव स्टेज। जो इंटरएक्टिव स्टेज है मतलब जिसमें इंटरेक्शन होता है किस किस के बीच में? स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। पोस्ट एक्टिव मतलब जो टीचिंग के बाद का प्रोसेस है, ठीक है। अभी हम समझेंगे वन बाय वन कि प्री एक्टिव स्टेज में क्या होता है। प्री एक्टिव स्टेज में फिक्सेशन ऑफ गोल्स का फिक्सेशन किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंटेंट कि हमें क्या कंटेंट लेना है पढ़ाने के लिए उसका डिटरमाइन करते हैं। डिटर्मिनेशन स्टाइल, टीचिंग स्किल्स कि हमें अपना स्टाइल डिटरमाइन करना है कि हम कौन सी स्किल से पढ़ाएंगे, कौन सी टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है इंटरएक्टिव को बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, पहले पोस्ट एक्टिव पे आ जाते हैं कि हम चलो पहले इंटरएक्टिव करते हैं। इंटरएक्टिव में क्या होता है कि इंटरएक्टिव में आप 2 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। एक तो होता है एक्ट ऑफ टीचिंग जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं, एक होता है टेकिंग इंस्ट्रक्शन जो पीपल्स वाली साइड होती है। पीपल मतलब प्यूपिल मतलब जो स्टूडेंट वाली साइड है दैट इज़ टेकिंग इंस्ट्रक्शन, और जो टीचर वाली साइड है दैट इज़ एक्ट ऑफ टीचिंग। एक्ट ऑफ टीचिंग में क्या होता है? पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, पीटी डीटी आरटी। अभी समझेंगे पीटी डीटी आरटी क्या होता है। इसमें क्या है कि हमारा एक प्रिपरेशन ऑफ टीचर है। पीटी का मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ टीचर है कि वो स्टूडेंट के बिहेवियर को समझ रहे हैं। फिर डीटी होता है डायग्नोसिस ऑफ टीचर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, यहाँ पे वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट का डायग्नोस कर रहे हैं, डीटी इज़ दैट। एंड आरटी इज़ रेस्पॉन्स और एक्शन टेकन बाय टीचर इन लाइट ऑफ डायग्नोस, मतलब जो एक्शन लिया गया है, रेस्पॉन्स लिया गया है टीचर का डायग्नोस करने के बाद। ओके, तो ये तो हो गया पीटी डीटी और आरटी। अभी समझे पीपी डीपी और आरपी क्यों? क्योंकि हमें ये स्टूडेंट वाली साइड भी पढ़नी है। उसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहले एक्ट ऑफ टीचिंग होगा, फिर इंस्ट्रक्शन ली जाएंगी। तो वो जो इंस्ट्रक्शन ली जाएंगी वो पीपल के द्वारा ली जाएगी। पीपल एंस पीपल इज शिष्य। तो पीपल्स परसेप्शन ऑफ टीचिंग बिहेवियर, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है पीपी वाला कि पीपल का परसेप्शन है कि टीचर का बिहेवियर कैसा है। फिर सेकेंड वन इज पीपल्स परसेप्शन ऑफ टीचर्स इंटरेस्ट कि टीचर का इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है। आरपी इज रिएक्शन ऑफ पीपल टू द एक्शन ऑफ टीचर कि पीपल का रिएक्शन, सॉरी पीपल गलत लिख दिया, पीपल है ये। तो रिएक्शन कैसा है पीपल का कि एक्शन, टीचर ने जो एक्शन किया उसके जो रिएक्शन दे रहे हैं बच्चे उसको क्या कहते हैं? आरपी कहते हैं। बच्चे मतलब स्टूडेंट्स जो रिएक्शन दे रहे हैं टीचर के एक्शन के बाद उसको क्या कह रहे हैं? आरपी कह रहे हैं। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी होता है, मतलब लिंग्विस्टिक मतलब पहले टीचर ने कुछ बोल के बताया है तो उस पर भी 3 ही प्रोसेस होंगे, पीटी डीटी आरटी। फिर स्टूडेंट्स करेंगे तीनों प्रोसेस पीपी डीपी आरपी, इंस्ट्रक्शन लेंगे। सेम एज परफॉर्मेटिव, अगर टीचर ने कुछ परफॉर्म करके समझाया है तो फिर वो 3 प्रोसेस में होगा, पीटी डीटी आरटी। फिर उसे स्टूडेंट्स लेंगे उनकी इंस्ट्रक्शंस को, ऐसे ही पीपी डीपी आरपी। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेसिव, सेम एज लिंग्विस्टिक एंड परफॉर्मेटिव। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब हम चलते हैं आगे वाले पॉइंट पे, ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग। ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग मतलब प्री एक्टिव स्टेज में मेनली होता क्या है। तो हमने समझा था प्री एक्टिव स्टेज में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गोल्स सेट कर दिए जाते हैं कि हमारा गोल क्या होगा, हमें किस गोल पे पहुंचना है, पहले तो वो सिलेक्ट किया जाता है। फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ठीक है, और स्ट्रेटजीज कि टीचर को किस स्ट्रेटजी से पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है। अब आती है इंटरएक्टिव स्टेज में क्या क्या हम ऑपरेशन करते हैं। तो पहले तो साइजिंग अप ऑफ द क्लास की साइजिंग करते हैं, क्लास कितनी बड़ी होनी चाहिए। फिर करते हैं डायग्नोसिस ऑफ लर्नर कि लर्नर का डायग्नोस करते हैं टीचर कर रहे हैं ये सब कुछ। अचीवमेंट और एक्शन ऑपरेशन मतलब कुछ ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, ऑपरेशंस वैसे वाले नहीं, अचीवमेंट करने के लिए। जैसे पहले एक सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई करेंगे, स्टिमुलाई ये पढ़ा होगा आपने, और इसमें पहले स्टिमुलाई का सिलेक्शन करेंगे कि आप किस उद्दीपन से उसको पढ़ाना चाह रहे हैं। फिर उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर आप फीडबैक लेंगे और उसको रीइंफोर्समेंट करेंगे। तो ये कौन सी स्टेजेस हैं? ये इंटरएक्टिव स्टेजेस हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं? एक्शन ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या करते हैं? पहले सिलेक्शन करते हैं स्टिमुलाई का, फिर उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर फीडबैक और रीइंफोर्स करते हैं। अब आते हैं पोस्ट एक्टिव में। पोस्ट एक्टिव में क्या होता है? डिफाइनिंग द रियल फॉर्म ऑफ बिहेवियर। इसमें जब हम बाद में हम डायग्नोस कर लिया, हमने उसको बच्चे को पढ़ा भी दिया, अब हम देखना चाहते हैं कि हमने जो रियल फॉर्म ऑफ बिहेवियर हम उस पर चाहते थे वो हुआ है या नहीं हुआ है बाय टीचिंग। फिर सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टेक्निक।
बाद में हम उसका सिलेक्शन करेंगे कि दोबारा कि अगर नहीं हुआ है तो हम सुटेबल टेक्निक का सिलेक्शन करेंगे। चेंज इन टीचिंग स्ट्रेटजीज एज पर आउटकम, अगर हमारी आउटकम अगर हमारा अच्छा नहीं है तो हम अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज करेंगे, अगर अच्छा है तो उसको वैसा ही रहने देंगे। तो हमारा चेंज कैसा होता है, एज पर आउटकम। ओके, इट मीन्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिजल्ट ऑफ टीचिंग। नाउ आता है लेवल ऑफ टीचिंग। देयर आर 3 लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम इन तीनों लेवल को अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू ऑल गोट माई पॉइंट्स। थैंक यू।